ये धर्म रथ है। इसके एक ओर शौर्य, दूसरी ओर धैर्य की पहिए लगे हैं। इसी धर्म रथ पर बैठकर सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सृष्टि को अपनी रश्मियों से आलोकित करता है। ये वही धर्म रथ है जिस पर खड़े होकर कवि श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया था और अर्जुन को गीता सुनाई थी। धर्म रथ जो पूरे करेगा आपके सभी मनोरथ। जहां है आस्था का ज्वार, भक्ति की बयार, नहीं रहेगी कोई इच्छा अधूरी, होगी सभी की मनोकामना पूरी। हर देवालय, हर धाम गूंज रहा है प्रभु का नाम। श्रद्धा की सच्ची कहानी, श्रद्धालुओं की जुबानी, मन्नतें मांगने को हो जाओ तैयार। धर्म रथ पर होकर सवार, कृतिका 24 आ रही है आपके द्वार। धर्म रथ सत्य की पतवार। जिस मंदिर पर हुए 17 बार आक्रमण, जिस मंदिर का जीर्णोद्धार एक रानी ने करवाया, जहां भगवान कृष्ण ने त्यागी थी अपनी देह, जहां चंद्रदेव को मिला था अमृत का वरदान, जहां होता है कपिला, हिरण और सरस्वती नदी का मिलन, जहां के दर्शनों से जन्म जन्मांतर के मिट जाते हैं पाप, जहां पर सहज ही मिल जाता है मोक्ष का मार्ग। देखिए उदयपुर न्यूज के धर्मरथ के साथ देश के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी कृतिका 24 और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्मरथ। धर्मरथ पर सवार होकर उदयपुर न्यूज की टीम आज आ पहुंची है गुजरात की ओर। जी हां, गुजरात के सोमनाथ की ओर हम आपको जहां ले जाने वाले हैं वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और इन ज्योतिर्लिंगों में शिवजी जो है वो साक्षात निवास करते हैं और देश और दुनिया से दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। अपनी मनोकामना को पूरी करने की इच्छा शक्ति जो है वो यहाँ पर भगवान के सामने रखते हैं। उदयपुर से सोमनाथ का सफ़र तय करने में लगभग 700 किलोमीटर की दूरी है और कहा जाता है कि लगभग 13 घंटे इस सफ़र को तय करने में लगते हैं। हमने भी आधा सफ़र तय कर लिया है और सोमनाथ के बहुत करीब हम आ पहुँचे हैं और धर्मरथ के ज़रिए आज हम आपको ले जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने के लिए, जहां पर उससे जुड़ी तमाम इतिहास से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, रोचक जानकारी आपको दी जाएगी और कोशिश करेंगे कि मंदिर ट्रस्ट से भी आपको मिलवाएं ताकि तमाम जानकारी जो है वो धर्मरथ के इस कार्यक्रम के ज़रिए आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए हमारे साथ धर्मरथ पर सवार होकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। धर्मरथ पर सवार होकर हमारी टीम उदयपुर से सोमनाथ की ओर निकली। आपको बता दें कि लेक सिटी से सोमनाथ महादेव करीब 700 किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए हमारी टीम राजकोट रुकी और दूसरे दिन सवेरे फिर निकल पड़े सोमनाथ धाम की ओर। तो उदयपुर न्यूज़ का धर्मरथ सौराष्ट्र सोमनाथ की धरती पर आ पहुंचा है और आपको बता दें कि मंदिर के चारों तरफ Z+ सिक्योरिटी है और इसी वजह से यहाँ पर कैमराज, मोबाइल्स, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के रहवासियों से मिले और यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में आपको बता दें। साक्षात शिव यहाँ पर विराजमान है और कहा जाता है कि 12 ही ज्योतिर्लिंगों में शिव साक्षात अपने दर्शन देते हैं और इसी वजह से देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हैं। कहते हैं कि स्कंद पुराण, शिव पुराण और नंदी पुराण में ये कहा गया है कि शिव साक्षात इन 12 ही ज्योतिर्लिंगों के रूप में उपस्थित है और धरती के अलग अलग कोने में वो अपने दर्शन अपने भक्तों को दे रहे हैं। कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का मिलन इसी धाम पर होता है और त्रिवेणी संगम के चलते सोमनाथ का धाम हमेशा तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि सोम ने चंद्रदेव को श्राप दिया था और इसी वजह से उन्हें अपनी चमक खोनी पड़ी, लेकिन बाद में यहीं पर सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद चंद्रदेव की चमक पुनः लौट पाई थी।
सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। कहते हैं इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गुजरात की वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। मार्च से जून तक सोमनाथ में गर्मी का मौसम रहता है, इसलिए इन महीनों को छोड़कर कभी भी सोमनाथ जाना सुखद रहता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का इतिहास यूं तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस पर 17 बार आक्रमण हुए हैं और हर बार इसका पुनः निर्माण करवाया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर महादेव को चढ़ने वाले बेशकीमती आभूषणों को लूट लिया था। गुजरात के बेटे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में इसका पुनः निर्माण कराया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर का ये मेन शिवलिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यहीं पर जो है वो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की ठानी और आज़ादी के बाद उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसके लिए वो महात्मा गांधी से जाकर मिले थे और उन्होंने उनके इस कार्य को काफ़ी सराहा था और कहा था कि बहुत अच्छा कार्य जो है वो करने जा रहे हैं और इसमें जनता का सहयोग भी ज़रूर होना चाहिए और इसके लिए वो चाहते थे कि जनता ही इसकी राशि जो है वो जुटाए और भव्य स्तर पर मंदिर का निर्माण किया जाए। अरब सागर के तट पर बने इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण और बहुत से प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश की प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभात क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। आइए आपको सोमनाथ से जुड़ी एक दंत कथा से रूबरू करवाते हैं। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा को समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी व्यथा पिता दक्ष को सुनाई। इस पर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को कई बार समझाया, लेकिन रोहिणी का नशा चंद्रदेव पर ऐसा छाया कि किसी भी समझाइश का कोई फायदा दक्ष को नहीं मिला। इसलिए क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया और अचानक चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। तभी पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का सारा कार्य रुक गया। चौतरफा त्राहिमाम मच गया। चंद्रदेव दुखी और चिंतित हो गए। उनकी प्रार्थना सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। बाद में यह फैसला लिया गया कि अगर चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें तो उनकी कृपा से श्राप नष्ट हो जाएगा और वह रोग मुक्त हो जाएंगे। चंद्रदेव ने ऐसा ही किया और कठोर तपस्या के साथ 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अमृत का वरदान किया और कहा कि चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। भारत में कई सारी ऐसी सुंदर जगह हैं जो पहाड़ों के बीच में है,
समुद्र के आसपास उसके किनारे पर है और सोमनाथ भी एक ऐसा मंदिर है जो अरब सागर के तट पर बसा है। कई दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, कई भक्त यहाँ पर आते हैं और बीच का आनंद लेने से नहीं चूकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 4 चरणों में करवाया गया था। भगवान सोम ने इसका निर्माण स्वर्ण, चंद्र ने चांदी, कृष्ण ने लकड़ी चंदन और कहते हैं कि अभी जो निर्माण है उसे राजा भोज ने पत्थरों से करवाया था। तो 4 चरणों में इस मंदिर का निर्माण हुआ है और ये मंदिर वाकई में बहुत ही धार्मिक आस्था का केंद्र है और देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और जब कहा जाता है कि शाम की आरती होती है तो उस वक्त ये लहरें भी जैसे उस आरती में शामिल हो रही हों, समुद्र कुछ देर के लिए थम जाता है और एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो है वो यहाँ पर होता है। कई सारे सोमनाथ घूमने के लिए आए आप देख सकते हैं कि भक्त दर्शनार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी बीच पर ज़्यादा इन्होंने अलाउड नहीं कर रखा है और लोग बीच का ऐसे पानी के साथ आनंद नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ इन लोगों का ऐसा प्रोटोकॉल है। अभी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अहमदाबाद से घूमने के लिए आए हैं, सोमनाथ दर्शन के लिए कुछ लोग आए हैं, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी, आप सोमनाथ पहली बार आए हैं या पहले भी? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये मतलब अद्भुत है। ये समंदर और यहाँ मंदिर जो है बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो गया। को देखकर कैसा लगा आपको जब आपने दर्शन किए तो किस तरह? अमेजिंग। इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, ये 11 ज्योतिर्लिंगों में एक है और पहला है यहाँ पर। हम लोगों को आज आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत। आपको ये पता है कि इस मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुआ था? ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इस मंदिर पे 14 बार आक्रमण हुआ था, 17 बार। और मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। मेरा नाम विकास रोहेला, आई एम फ्रॉम हरियाणा, जींद डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा है। मेरा ये मतलब 4th ज्योतिर्लिंग है जो मैंने, हाँ, इससे पहले 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ और ये मेरा 4th है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और साथ में बीच है, मतलब बीच का जो आनंद है, मतलब अभी जैसे सिक्योरिटी लगाई हुई है यहाँ पर कि थोड़ा तूफान चल रहा है अभी समुद्र के कारण, तो इसीलिए अभी मतलब ज़्यादा आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो मतलब बस यहीं से आनंद ले रहे हैं। बहुत आत्मा तृप्त होगी दर्शन करके, तो तृप्त होगी आत्मा बिल्कुल से। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ पर्यटक हैं। क्या नाम है आपका? कौशल। कौशल जी, कहाँ से आए हैं आप? उदयपुर से। आप उदयपुर से आए हैं, राजस्थान की धरती से आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के? ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और अद्भुत दर्शन हुए मेरे को। और ये जो नज़ारा है यहाँ का समुद्र का, काफ़ी अद्भुत है। और इस मंदिर के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? मंदिर के बारे में मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आता रहता हूँ मैं दर्शन करने के लिए और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। यहाँ पे आके सुकून मिलता है। आपको ये पता है कि इस मंदिर पे कितनी बार आक्रमण हुआ था? मंदिर पे 16 बार के करीब, ऐसा 17 बार हुआ। हाँ। तो मतलब एक अद्भुत सुख आपको मिला है, एक अलग शक्ति यहाँ से ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपको मिली है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, और अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करता हूँ क्योंकि अपने भारत की धरती पे इस तरीके के जो ज्योतिर्लिंग है और जो मंदिर है, ऐसे अद्भुत और भव्य मंदिर मतलब आपको कहीं देखने को मिलेंगे नहीं। और मैं भारत का वासी हूँ और भारत की बात मतलब। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुस्मिता हो रहा। सुष्मिता जी, कहाँ से आई हैं? अकलू सोलापुर से, महाराष्ट्र से आए हैं हम। महाराष्ट्र से आई हैं। कैसा लग रहा है गुजरात की धरती पे आके? हमें अच्छा लगता है, गुजरात हमें बहुत पसंद है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा है, हम धन्य हो गए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। क्या नाम है आपका? सोनाली। कैसा लग रहा है सोनाली? बहुत ही अच्छा। दर्शन कर लिया आपने? दर्शन कर लिया। हम अकलूज से आए, महाराष्ट्र से। पहली बार आए यहाँ पे गुजरात, सब बहुत बढ़िया लग रहा है और बाकी अच्छा महसूस कर रहे हैं। के बारे में क्या कुछ सुना था आपने? मतलब कहते हैं ना कि सुनने के बाद मन करता है कि वहाँ जाएं और प्रभु के दर्शन करें। हाँ, एक्चुअली ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ना। हम जैन हैं, फिर भी इसकी महिमा बहुत सुनी थी हमने, इसीलिए हम दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। दर्शन करने के बाद कैसा महसूस हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एक पावन धरती पे है और एक सुकून सा लग रहा है, महसूस कर रहे हैं।
यहाँ पे। दीपक शर्मा। दीपक जी, आप कहाँ से आए? मैम बेसिकली तो मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन अभी मैं राजकोट में विद इन 3 ईयर से राजकोट में स्टे है, वही जॉब है मेरा। रंगीले राजस्थान से आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गुजरात की तरफ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम ऐसा सुना था कि पूरी दुनिया को ये कोई पावर जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या ये दुनिया किसी पावर या किसी शक्ति से चलती है, तो यहाँ पे या ऐसे प्लेसेस पे आके ये चीज़ फील होता है कि वाकई में इस दुनिया को चलाने वाली एक ताकत है, जिसके बेस पे सब कुछ चलता है। हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं मानी जाती है, और जितना भी आने जाने का जो डेस्टिनेशन है या थकान है या पर्सन ऐसा सोचता है, और ये माना जाता है कि मेरा तो कम से कम मंथ में एक बार तो मैं आता ही हूँ, और न जाने मुझे यहाँ आने के बाद न किस टाइप का सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना डेस्टिनेशन तय करके हम 5 घंटे की दूरी तय करके यहाँ आते हैं, 1-2 मिनट ही शायद दर्शन करने का मौका मिलता है, 2 मिनट के अंदर वो 5 घंटे की सारी थकान उतर जाती है। तो इससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि वाकई में एक पावर है और एक स्पिरिचुअलिटी है जिससे इंसान चलता है। जी बिल्कुल, कहते हैं कि एक मैग्नेटिक पावर यहाँ के शिवलिंग में है, एक चुंबकीय आकर्षण है, और हर कोई व्यक्ति जब यहाँ आता है तो यहाँ के जो भाव है, यहाँ का जो रस है, उसमें घुल के रह जाता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं निधि उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं राजकोट में रह रही हूँ। कैसा लग रहा है पावन धरा पे आके? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हम लोग यहाँ पे महीने में एक बार तो आते ही हैं। इतना अच्छा लगता है यहाँ के, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें यहाँ पे आके, और इतना सुकून मिलता है ना कि ऐसा लगता है कि 5 घंटे की जर्नी है जो हमें थकान महसूस नहीं होती, और यहाँ आके सब थकान भूल जाते हैं। और इतना सुंदर बीच यहाँ का, यहाँ पे आके तो हमें बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है। इस बार तो बीच पर जाने नहीं दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल, अभी ऐसा सुना है हमने कि कल ही यहाँ पे कुछ ऐसा केस हो गया था कि एक 10 साल का बच्चा है शायद इधर, तो इसी वजह से आज रोक है। अब शायद पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि मानसून आ गया है तो उसके बाद में हमें नहीं जाने देंगे उधर का। आपका नाम कीर्तिका है, मेरा भी नाम कृतिका है। हेलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कैसा महसूस कर रही हैं पावन धरा? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं जब मेरी बेटी छोटी थी तब आई थी, और आज मैं उसको 5 साल बाद लेके आई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ इमोशनल फील कर रही हैं आप? बहुत कुछ। कैसा लगा ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपने किए यहाँ पर? आपको देख के ऐसा लगता है कि 700 किलोमीटर की हम यात्रा करके आए हैं, तो यहाँ आके थकान पूरी लगती ही नहीं है कि हम इतना दूर से आए हैं। और हमको तो रात को ही आने की इच्छा थी, पर कुछ ऐसा हो गया था कि हम नहीं आ पाए, और यहाँ आके हमको बहुत सुकून मिलता है। जाने की इच्छा तो होती नहीं है, बट अब आगे देखते हैं। शिव के दर्शन के लिए कुछ देसी पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं जो गुजराती हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि सर कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ, यहाँ पास में ही पड़ता है, 7 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, वहीं से आया है। क्या नाम है आपका? जगदीश राम। जगदीश जी, बाबा के दर्शन को आप आए हैं, क्या सोचकर आप आए हैं, और इस मंदिर के बारे में कितनी जानकारी है? मंदिर तो बहुत पुराना है यहाँ पे। हम तो सुनता है कि जब वो मुग़लों का शासन था, उस टाइम जो लूटा गया था, उस टाइम से यहाँ पे 7-8 बार जो तोड़ा है, पर उसके बाद से हम यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जब से ये मंदिर बना है तब यहाँ हम कई बार, साल में 2-3 बार आते हैं। शिव जी के भक्त है। ठीक है, अच्छा लगता है यहाँ के? हाँ बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है आंटी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद बीच पर सीधा समुद्र में? कहते हैं कि पहला मंदिर है जो चारों तरफ से खुला हुआ मंदिर है, यहाँ आने के बाद कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा लगता है। हम तो दूसरी बार आए हैं। मैं तो कुछ नहीं मांगती है, एंजॉय करती हूँ। क्या मांगना, आप सबको तो दिया है उन्होंने। अच्छा, हाँ, अभी क्या मांगना, कुछ नहीं मांगती, मैं तो एंजॉय करती हूँ। कभी कहीं मांगती ही नहीं, जो नसीब में होगा वो वही होगा, इनसे क्या मांगना, इन्होंने सबको दिया तो है। इस वक्त मुकेश जी मौजूद हैं जो 15 सालों से फोटोग्राफी के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और मंदिर के आसपास अपने आने वाले श्रद्धालुओं के, भक्तों के फोटो आप खींचते हैं। कैसा लगता है आपको जब एक याद आप उनको अपने साथ देते हैं? हमको यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक आता है, हमारे से पास फ़ोटो निकाल रहा है। कोई बोलता है मंदिर कैसा है, तो कोई बहुत बढ़िया है। कोई बोलता है कि आप फ़ोटो कभी कितने साल से निकाल, 15 साल से निकल रहा है, तो कितने का, 100 रुपये का। तो बोल रहा है कि मंदिर किधर है, तुमको सामने है, और सामान घर बोल रहा है तो किधर जमा करना है तुमको। हम बोलते हैं कि इधर जमा करवा सकते हो। आप समुद्र जाना है तो इधर है। त्रिवेणी संगम है तो के सामने है, 1 किलोमीटर के सामने त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, शारदा मठ सब है इधर है। तो सब लोग दर्शन करके वापस चले जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को लगभग 17 बार तोड़ा गया, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? वो तो इतना तो थोड़ा पता है, अपन जो मोहम्मद गिदनी ने 17 बार लड़ाई किया था, पूरा इतिहास है उसमें मंदिर के साथ। ठीक है, बस बात नहीं। तो जो भक्त आते हैं वो क्या कहते हैं आपसे आके, क्या बात करते हैं? आता है तो खुश तो होते जाता है दीदी, पर वो जो मंदिर का इतिहास है ना वो हमको पता नहीं रहता है इतना। इस वक्त हम मौजूद हैं सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक मार्केट में, जहाँ पर शंख
और समुद्र में मिलने वाले मोतियों से बनी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दीपक चावरा। दीपक जी, कितने समय से आप इस व्यापार में? मैं 25 साल से करीब ये धंधे में हूँ। 25 सालों से आप इस व्यापार में हैं। क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, कुछ बताएं हमें। समुद्री आइटम कोई शंख है, फिर रियल मोती वाला है, बाकी सब ये मोती की माला है, रुद्राक्ष वगैरह सब मिलता है। ये सब ओरिजिनल है? सब रियल आइटम गारंटेड वाला है। कितनी रेंज से कितनी रेंज तक मिल जाएगा आपको? हमें कुछ बताएं, कुछ आइटम्स बताएं। 200 रुपये से लेके 6000 रुपये तक मिलता है। अच्छा। बजाने वाला, पूजा वाला। एक अच्छा शंख कैसा होगा? अच्छा शंख ये बजाने वाला आएगा, ये करीब ये 4000 रुपये का है। ये बजा भी सकते हैं, घर में मंदिर वास्तु के हिसाब से रखा भी जाता है। बजाए। कहते हैं कि शंख की ध्वनि जो है वो एक सकारात्मक माहौल आपके आसपास पैदा करती है और इसलिए शंख का घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। और क्या क्या चीज़ें हैं? शिव की प्रतिमाओं के बारे में हाँ, बाकी ये अष्टधातु वाला मूर्ति है, शिव जी वाला। ये रहा, ये करीब 8-9 हज़ार रुपये में आता है। और ये लाइफ टाइम कभी ख़राब नहीं होता, ऐसा ही रहता है ये। ज़्यादातर पर्यटक क्या खरीदना पसंद करते हैं? यहाँ के शंख का सामान ज़्यादा खरीदते हैं सब। महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। कहा जाता है कि लगभग 50,000 लोग उस वक्त मंदिर के अंदर थे जो पूजा अर्चना कर रहे थे। उन सभी को महमूद गजनवी ने मार दिया और मंदिर की जितनी संपत्ति थी, जितना सोना, जितना चांदी थी, वो सब कुछ यहाँ से वो लूट कर ले गए। लेकिन आज़ादी के बाद इस मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ और अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर की कीर्ति दूर दूर तक फैली है और लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, अपनी यात्रा की मंगल कामना लेकर आते हैं, अपने जीवन की मंगल कामना लेकर आते हैं। तो धर्मरथ में आज आपको हमने बताया सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर रूबरू होंगे आपसे। नमस्कार। एक सुनो जी मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो जी मेरे दीनानाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। तेरा नाम जपना, तेरा नाम जपना है काम सुबह शाम का। बोले 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 हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे, हो गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ में भूत की टोली। भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे। नमस्ते रुद्रमन्यवभूत इकवे नमः, बाहुभ्यां तुते नमः। गाते रुद्र शिवातनु घोरा पापकाशिनी, मया न तन्वा चन्द्रमया गिरिचन्दा विचावची। एक सुनो न मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो न मेरे दीनानाथ जी। दिन भर में तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर में तेरी भंग रगड़ूंगी। भंग रगड़ू तेरा रगड़ू धतूरा, भंग रगड़ू तेरा रगड़ू धतूरा। काज करूंगी तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा पूरा। तुझे पिलाऊं तिरगना दिया, तुझे पिलाऊं तिरगना। अरे जो बच जावे मैं पी लूंगी, जो बच जावे मैं पी लूंगी। अमृत जान समझ पी लूंगी, अमृत जान समझ पी